थ्री इडियट चेतन भगत के बेस्ट सेलर 5.1 पर बेस्ड है। 5.1 जहां एक रियलिस्टिक नॉवल है चेतन भगत के दिल्ली आईआईटी इंजीनियरिंग लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर। थ्री इडियट को पूरा देखने के बाद लग जाता है कि फिल्म मेकर ने चेतन भगत के नॉवल को जमीन पर रखा और उस पर हक दिया। इतनी ज्यादा छेड़छाड़ करी है कहानी में इन दोनों ने मिलकर। 7-8 साल बाद फरहान राजू को रेंचो का पता लगता है। वो रेंचो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ठीक उसी दिन पिया की शादी है जिसमें राजू फरहान इनवाइटेड नहीं है। अच्छे दोस्त थे पर इनवाइटेड नहीं है। ठीक उसी दिन, ये नहीं कि 15-20 दिन में शादी है या अगले 2 महीने में। पिया ने रेंचो का बहुत वेट करा। इस तरह की ह्यूमन साइकोलॉजी पर फिल्म मेकर ने नहीं खेला क्योंकि शादी के दिन शादी तोड़वाने का ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थ्री इडियट से जस्ट पहले की फिल्म राजू हिरानी की लगे रहो मुन्ना भाई, लकी की बेटी शादी के दिन शादी के मंडप से भाग जाती है और पिया शादी के मंडप चलते फेरे छोड़ के रेंचो को ढूंढने निकल पड़ती है। इन दोनों को अपनी पिछली फिल्म से आइडिया चेप देने में जरा भी परहेज नहीं है। यार पिया, एक थोड़ा सा माइनर सा टेंशन है। क्या? रेंचो की शादी हुई कि नहीं ये नहीं पता। हिरानी और उनके को राइटर किस कदर नॉन सीरियस हैं थ्री इडियट की राइटिंग में, जैसे कि उन्हें रियल लाइफ का आइडिया ही ना हो। राजू फरहान को रेंचो के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में रत्ती भर का क्लू नहीं है, पर उसके बाद भी वो फुल कॉन्फिडेंस में पिया के पास चले जाते हैं। और जिस रेंचो ने कभी पिया को एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया कॉलेज ख़त्म होने के बाद कि बंदी जिंदा है कि मर गई, उस रेंचो का अचानक पता लगा और बंदी चलते फेरे छोड़ के, और जब पिया कार में बैठ जाती है। यार पिया, एक थोड़ा सा माइनर सा टेंशन है। क्या? रेंचो की शादी हुई कि नहीं ये नहीं पता। राजू और फरहान पिकनिक टाइप के एश्योरेंस देकर पिया को कन्विंस भी कर लेते हैं। अरे नहीं हुई होगी यार, नहीं हुई होगी। तो तुमको वापस कर देंगे। जरा सोचो, पिया की शादी हुई जा रही है, उधर रेंचो को घंटा कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे तो पता तक नहीं है। तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। वो बच्चों का स्कूल चला रहा है, नई नई इन्वेंशन कर रहा है। रेंचो के खुद के एफर्ट जीरो हैं उसकी खुद की लव स्टोरी में, पर जिन दोस्तों से वो 7-8 साल से मिला तक नहीं है वो जुटे हुए हैं कि अगर रेंचो की शादी नहीं हुई होगी तो लगे हाथ पिया को भी ले लेते हैं। लॉजिक की जो माँ बहन इन दो अकल के अंधों ने करी है, और इन दोनों ससुरों को बेस्ट स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है थ्री इडियट्स के लिए। क्यों जरूरी था पिया और रेंचो की लव स्टोरी को फर्जी तरह से पूरा करवाना? ब्रेकअप नहीं होते हैं क्या? बात दोस्ती की थी। 3 दोस्त अपने एक खोए हुए कॉलेज फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं। पिछले 7-8 साल से तीनों की शादी भी हो चुकी है, पर वो रेंचो को ढूंढ के ही रहते हैं। उनके मैरिटल स्टेटस से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इस ससुरे ने डीन अस्थाना की बेटी की शादी मुन्ना भाई से करवाई, जानवी का मिलन मुन्ना भाई से। तो भले ही 5.1 में नेहा चेरियन की शादी हरी से ना हुई हो, पर लॉजिक को ताक पर रख के इसने करवा दिया पिया और रेंचो का मिलन। 5.1 की कहानी आईटी सॉफ्टवेयर एरा के यूथ की है। 3 आईटी स्टूडेंट जो 5th सेमेस्टर तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, फिर उनका कॉर्पोरेट जॉब्स में जाना। आईटी में एडमिशन एक सपना पूरे होने के जैसा है, पर उसी आईटी में जाकर आईआईटीएन वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से नफरत करना शुरू कर दे, इस स्टेट ऑफ माइंड को समझने की औकात इस शख्स के दिमाग की नहीं है।